तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पेपर हैक्ड का हम आपका क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो जिनका एग्जाम आपका 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी को है या 2 फरवरी के बाद का है, ठीक है, उनके लिए आपका ये बेहतरीन क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इसमें जब आप क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे तो सभी आपका न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन हमने रखा है, ठीक है। जब पूरा आप सेशन देखेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से सारी चीजें समझ में आएंगी और लगेगा कि वाकई में ही पैटर्न आपका आरआरबी ग्रुप डी का होने वाला है, ठीक है। इनका एग्जाम 2 फरवरी का हो या 2 फरवरी के बाद का है, उनके लिए ये बेहतरीन क्वेश्चन हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आप देखें क्या दिया है। कह रहा है कि 48 किलोमीटर, 48 यहाँ से 48 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चलने वाली 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 240 मीटर लंबा पुल पार करने में कितना समय लगेगा। जब भी कोई रेलगाड़ी ब्रिज, प्लेटफार्म, ठीक है, या पोल को क्रॉस करती है तो अपने लंबाई के साथ साथ यानी उसकी भी लंबाई अटैच होती है, तो वो दूरी के बराबर होती है, ठीक है। तो समय बराबर क्या, यानी आपको इसमें क्या लगाना, लंबा पुल पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होता है मेरे भाई, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, ठीक है। तो बस यही लगाइए। तो दूरी इसका कितना हो जाएगा, यानी ऐड होगा 300 प्लस 240 और चाल कितना है, यानी 48 किलोमीटर प्रति आवर। अब देख रहे हैं सब सेकंड में है, तो 48 को कन्वर्ट कर देते हैं मीटर पर सेकंड में, ठीक है, और समय को टी से। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 540, और ये इसको कट कर लेते हैं तो 36 18 और 6 48, ठीक है, और 8 45 गुणे टी अपान में 3 और सॉल्व करें, ठीक है। तो यानी 540 गुणे 3 अपान में 40 और ये किसके हो जाएगा, टी के, ठीक है। 0 0 से कैंसिल, ठीक है, 2 दूना 4 और इधर हमारे पास कितना होगा, यानी 27, 27 3 कितना होगा मेरे भाई 81, 81/2 का हाफ कितना हो जाएगा 40, ठीक है, 40.5 सेकेंड। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, एक मिनट देख लेते हैं, ठीक है, सही है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई, यहाँ पे देखिए दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में यदि उनका मासापा 5 हो तो उनका लासा क्या होगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे मासापा दिया है, ठीक है, लासापा यानी एल बराबर हम क्या लिखेंगे, एच ए बी, एच ए बी, एल एच हमारे पास कितना मेरे भाई 5 है, ए बी यानी ये 7 गुणे 5 7 35 11 में 35 गुणे 11, तो 11 5 55 और 11 3 33 और 4 11 3 33 और 5 कितना हो जाएगा 38, 385, 385 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्या दिया, ठीक है, थर्ड नंबर, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी भुजाएं 4:5:3 के अनुपात में, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पे मेरे भाई त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट लगा देते हैं, ठीक है, और किसके बराबर 864 के, तो 1/2 बेस, बेस यानी ये तो आपका क्या होगा, यानी ट्रिपलेट्स में आप देखें 4 5 3 यानी ये 5 सबसे बड़ी भुजा, तो इसको तो छोड़ देना है, यानी 4x और गुणे 3x और ये कितना होगा 864, तो 2 दूना 4 2 3 6 यानी 6x² बराबर किसके होगा 864 के, कितना होगा मेरे भाई 6x² बराबर 864 के। अब x² बराबर कितना होगा 864/6, इसी को कैंसिल कर दें, 6 के 6 होगा, ठीक है, और 6 के 6 और 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो x बराबर कितना होगा 12, x बराबर 12 सेंटीमीटर। अब आपको परिमाप या त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का यानी सम ऑफ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे 4, तो 12 चौक 48 हो जाएगा, इधर से 12 पंचे 60 हो जाएगा और 12 तीन 26 हो जाएगा, तो 6 यानी 8 6 14 कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पे आप देखें 0, ये 8 6 14 और 6 3 9 4 13 144, तो कितना हो जाएगा 144 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे, 1/20 ये 11/80 है जैसे वैसे, तो 20 से कट कर देते हैं,
तो यहाँ पे 1/1 और ये 11/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो 4 11 ऐसे हो जाएगा, तो 4/11 और इंटू 100, तो 400 का आपका 11, ये ऐसे कट करें। 11×33 और 33 और 7 ये 11 छक्के 66, 36 पॉइंट कुछ से शुरुआत होगा, तो बस यही राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि एक 24 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार पात्र में पानी भरा है। तो एक 24 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार पाइप, ठीक है, तो इसका रेडियस कितना होगा 12 सेंटीमीटर, यानी ये 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। पानी भरा है तथा एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंद पूरी तरह से डुबोया जाता है, यानी ये गेंद है जिसकी रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। गेंद डालने के बाद पानी के तल में वृद्धि ज्ञात कीजिए। मेरे भाई बेलन का आयतन यानी 4/3 पाई आर, ठीक है। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये किसके बराबर पाई आर स्क्वायर एच, यानी यहाँ पे डेल्टा एच, क्योंकि इसमें परिवर्तन होगा। पाई पाई से उड़ा देंगे 4/3 और ये आर क्यूब यानी 6×6×6, और ये आर स्क्वायर यानी 12×12 और गुणे डेल्टा एच। बस इसी को सॉल्व करें। 3 2 जा कितना होगा 6 हो जाएगा, और 4 3 12 और 2 6 12, ठीक है, 2 6 12। तो अब हमारे पास यहाँ पे 4 3 12, ठीक है, सही है सही है सही है सही मेरे भाई। 6 6 से उड़ा दीजिए, 6 दूना 3 दूना 6, डेल्टा एच बराबर कितना हुआ, यानी 2 सेंटीमीटर का मेरे भाई परिवर्तन होगा। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक व्यवसाय में 42,000 और 56,000 का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में 50,400 रुपए का लाभ कमाते, लाभ बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। मेरे भाई 3 जीरो इसे उड़ा देते हैं, 7×6 = 42, 7×8 = 56, 2×3 = 6, 2×4 = 8, यानी 3:4 का अनुपात हुआ। और ये 7 बराबर किसके मेरे भाई 50 400 के, तो 1 बराबर किसके, ठीक है, 7 7 49, 7 दूना 14, 7200 के। तो आपसे पूछा क्या है, पूछा क्या मेरे भाई बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा 4 था नहीं, तो बस 4 का इसी मल्टीप्लाई करें, 4 गुणे कितना 7200, 4 दूना 8, 4 7 28, 28,800, 28,800 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7। 1280 की ब्याज 5% वाले 3 वर्ष में साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ऐसा ही बराबर क्या होता है मेरे भाई PRT अपान में 100। तो करना क्या है 1280 और आर हमारे पास कितना है 5, और टी समय कितना मेरे भाई, समय आप देखें खुद देखें, समय आपका 3/में 100, 2 जीरो, एक काम करें एक मिनट, यहाँ से हमारे पास 1 जीरो इससे उड़ गया ये, ठीक है, और इससे कटेगा क्या, ये कट जाएगा, 2 छक 12, 2 चौके 8, 64 गुणे 3, 4 3 12 और 3 छक्का 18 19, 192 इज द राइट आंसर ऑन दिस। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है 2.666 बार गया है, तो इसका मतलब 6/9 हो गया, और प्लस इसका मतलब 0.77 बार यही 2 7/9 हो गया, तो ये 2 2 4 और 7 6 13 और बटे 9, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से 4 + 1 + 4/9 ये लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक। 4 1 5, 5 सही 4/9, 9 45 और 4 49, 49/49 यहाँ से 9 के 9, 9 4 13, 9 4 13, ठीक है, 49/9। मेरे टाइपिस्ट ने यहाँ पर गलती की है मेरे भाई, यहाँ 49/9 होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक ट्रक
60 किलोमीटर प्रति आवर चाल से पी और क्यू शहर पी से शहर क्यू तक यात्रा करता है और उसी मार्ग में 100 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से शहर पी तक वापस लौटता है। दी गई यात्रा में ट्रक की औसत चाल क्या है? मेरे भाई पी और क्यू 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से यात्रा करता है और औसत चाल की बात कहा है मेरे भाई, तो एवरेज स्पीड इसके बराबर होता है 2xy अपान में x प्लस वाई की। तो 2x हमारे पास 60 है और y कितना 100 है अपान x प्लस वाई 60 प्लस 100। तो बस करना क्या है, 2 गुणे 60 और गुणे 100 अपान में कितना 160। दो जीरो निपटा देते हैं, 2 टू 16, ठीक है, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, ये इससे कैंसिल, 25 तिया 75 किलोमीटर प्रति आवर। एवरेज स्पीड 75 किलोमीटर प्रति आवर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5000 से 2000 कम है, इसका यानी सीपी एज ए कितना हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो सीपी हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी 3000 ये हो जाएगा। डीलर पर 10% छूट यानी 90/100 और फिर 5% छूट देता है 95/100। ग्राहक का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा, बस इसी को सॉल्व करें। 2 जीरो से उड़ाइए, ठीक है, 1 जीरो इससे, 1 जीरो इससे, 9 त्रिक 27 और गुणे 95, 5 सत्ते 35, यूनिट प्लेस पे 5 बैठा है, तो बस यही राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2565 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 मेरे भाई। बढ़िया क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये 6x³ हो जाएगा, 6 दूनी 12x स्क्वायर, 6 त्रिक 18x माइनस x³ और माइनस 2x प्लस 3। अब देख लीजिए यहाँ पे ये 5x³ हो जाएगा और माइनस 12x स्क्वायर, 18 में से 2 घटा देंगे 16x और तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। दो संख्या को योग 32 है, x प्लस वाई बराबर मेरे भाई कितना है 32 है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या 18 दी है, इसका मतलब x माइनस वाई बराबर 18 दिया है। दोनों में से बड़ी संख्या है, तो करना क्या, ये कटा 2x बराबर, ये दोनों जोड़े 8 2 10 3 1 4 1 5, x बराबर 25। तो राइट आंसर कितना होगा 25। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अब ये क्वेश्चन 40/35 और 35/x, 5 और 2 40, 5 7 35, 8/7 और ये 35/x, इसका इसमें इसका इसमें, ठीक मेरे भाई। तो 80x बराबर 35 गुणे 7, तो x बराबर 35 गुणे 7 अपान में 8, तो 7 बचे 35, 7 एक 21 और 21 3 24, 245/8। तो ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये बढ़िया क्वेश्चन, 8 64 और 3 का 9 27, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 8 64 हुआ, 9 27, 9 27, 8 24, 24 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, 80 वर्ष है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष। 8 वर्ष पहले पिता की आयु उसकी पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी 7 गुनी का मतलब इनका जो रेशियो है 7 गुनी यानी 7:1 का है। ठीक, ये 8 वर्ष पहले है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु 7 गुनी, 8 वर्ष अब से 8 वर्ष बाद, तो इसका मतलब ये मेरे भाई कि 7 एक 8, 8 बराबर इसके हो जाएगा, यानी 7 गुनी। तो ये है 8 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, यही 7 7 49, 80 में से अगर हम 49 घटाते हैं तो हमारे पास अच्छा 8 वर्ष पहले यानी 64 घटाएंगे मेरे भाई, कितना घटाएंगे 64। 80 में से अगर हम 64 घटाते हैं तो हमारे पास
कितना आ जाएगा, 10 में से 4 जाए 6 और ठीक है 49, 7 1 8, एक मिनट। अच्छा कह रहा 8 वर्ष पहले पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। 7 गुनी यानी 7:1 हो गया और 7 1 8 और 8 वर्ष पहले यानी दोनों का तो 8 64, यानी ये कितना होगा मेरे भाई, ये 64 का हो जाएगा। तो एक बराबर किसके हो जाएगा, 8 के। तो ये कितना, 8 7 56 और ये तो आपका ही है 8 है, लेकिन ये 8 वर्ष पहले है तो एक 8 यानी वर्तमान में 8 यानी 16 हो जाएगा। फिर कह रहा आपसे 8 वर्ष बाद, तो फिर इसमें 8 और ऐड करें, 8 8 16, 8 7 14 यानी 24 वर्ष, 24 ईयर्स, ये आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। कह रहा कि एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर कर दी जाए, कम कर दी जाए तो 250 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे अगर हम इसका समय निकालें तो चाल पर निकालें तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, इसको कट करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 5 5 25, 5 5 25, 55 से 5 कम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 50, ठीक है 50 किलोमीटर प्रति आवर और समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी अब हमारे पास 250 बटे 50, ये 5 5 25, तो अब कितना होगा 5 आवर, कितना होगा मेरे भाई 5 आवर। नेक्स्ट आते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। कह रहा है कि 1 माई साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माई साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा और ये के इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये इससे कैंसिल हुआ, के बराबर 1 के। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किसी कक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन 20 केजी है। यदि कोई छात्र 20 केजी है, यदि कोई छात्र कक्षा छोड़ जाता है तो कक्षा का औसत वजन 2 केजी कम हो जाता है, तो यानी 14 माइनस 1 अपान में 1 और ये यानी 2 केजी कम हो जाता है तो माइनस 20 माइनस 13 दूना 26, ये कितना होगा 46, कितना होगा मेरे भाई 46। 19, इनके में से वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 104 133 को विभाजित करने पर क्रमशः 8 और 5 शेष बचता है। तो बस 104 में से 8 घटा देंगे और इसमें 5 घटा देंगे, तो यहाँ पे 104 में से 4 घटाएंगे, 100 में से 4 घटाएंगे 96 और ये 133 में से 5 3 घटा दिए 130 में से 2, तो हमारे पास 128। अब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ 12 टू 96 और 12 को, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 से अगर कट करने गए, ठीक है, तो 4 3 12 4 दूना 8, यहाँ पे 4 और 2 32, इधर हमारे पास 4, ठीक है, और गुणे 2 गुणे 3, एचसीएफ यानी 4 तो आ जाएगा और फिर 8 हो जाएगा, 4 8 32, तो एचसीएफ कितना होगा 32, यानी वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 32 होगी। नेक्स्ट आते हैं 20। रोहित एक वस्तु को 3% खाने पर बेचा, यदि उसे 15% के लाभ पर बेचता तो उसे 1494 अधिक प्राप्त होता, वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। 3% हानि बेचा 15% लाभ, तो बस यही इनका जो सम है, यानी 18% की वैल्यू किसकी 1494, तो 1% की वैल्यू, तो इसको कट कर देते हैं, ठीक है, 18 अट्ठे कितना हो जाएगा, ठीक है 18 64
अट्ठा 64 और 8 1 के 8, 8 6 14। ठीक है, 18 अट्ठे अगर हम देखें तो अट्ठा 64, ठीक है, 4 और 8 1 के 8, 8 6 14। तो अगर हम यहाँ पे 18 और कितनी बार लेकर जा रहे हैं, 8 बार, तो 18 अट्ठे कितना होगा, अट्ठा 64। अच्छा देख रहे हैं 64 लिख रहे हैं और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं, तो यही गलती हो रहा है। 18 अट्ठे कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, और यहाँ पे यानी कुल मिलाकर के 8 6 14, 144 और 5 यहाँ बचेगा, 18 3 14। ठीक है, तो यहाँ से ये होगा, यानी 1% की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 83। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8300। बस ये राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 21। प्रेक्षक 49 और इसका क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। अनग्रुप डाटा है, तो अनग्रुप डाटा यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो नंबर ऑफ टर्म क्या है, 11, जो क्या है, ऑड है। तो ऑड के लिए हम यानी m बराबर n+1 अपॉन 2 या th टर्म लगाते हैं, 11+1 अपॉन 2। ठीक है, यानी 6 टर्म। इसमें 6 टर्म देखेंगे, वो भी असेंडिंग आर्डर में। तो सबसे छोटा चेक करें तो 14 20 21 और 24। कितना मेरे भाई, 24। फिर मेरे भाई कितना होगा, ये 32। तो 1 2 3 4 5, ये 46। तो मीडियन 46, 46 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 22। 2400 रुपये को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाए तो 1 वर्ष बाद धनराशि कितनी होगी, 20% का। अच्छा, ये हमारे पास अर्धवार्षिक है, तो यानी 10%, और वो समय कितना होगा, 2 गुना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और समय 2 गुना, यानी 2 वर्ष हो जाएगा। अब CI अगर हम निकालेंगे 10% का 2 वर्ष के लिए, तो 10 + 10 और 10 × 10 अपान में 100, ये इससे कैसे ऐसे, यानी 20 यानी 21, 21% ये हो जाएगा। अब 2400 का 21%, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 21 चौके 84 और 21 दूना 42, यानी 504। तो बस 2400 में प्लस 504 और ऐड कर देते हैं, 2904। यही आपका क्या हो जाएगा, धनराशि हो जाए 22। कंप्लीट हुआ 23। रमेश को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 2% की वृद्धि हुई, यानी 2 वर्ष में उसकी बिक्री कितनी थी, x मान लेते हैं, 2% वृद्धि यानी 102 बटे 100। फिर 20% की वृद्धि हुई, यानी 120 बटे 100, और फिर ये जाकर 183,600 के बराबर हो गया। तो बस 2 पंचे 10, 2 के 2, यहाँ 50 हुआ, 2 छक 12 और ये 50, ये इससे कैंसिल। और तो x बराबर अगर हम देखें तो 183,600 और गुणे 50 गुणे 5 अपान में 51 गुणे 6। ठीक है, इसी को कैंसिल कर देते हैं, 2 3 6 और ये 25 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको कैंसिल करते हैं। 3 से क्या कट जाएगा, क्या ये, चलिए कट जाएगा, 3 छक 18, 3 1 के 3, 3 दूना 6, यानी ये 612 00 और 25 और गुणे 5 अपान में 51। ठीक है, और
ये हमारे पास 51 से कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो 51 वन जा कितना होगा 51, और 61 में से 51 हटा देते हैं तो सीधे सीधे 10 आ जाएगा, यानी इसमें 112, और 51 टू जा 112, यानी ये हो जाएगा, यानी 1200 और गुणे 25 25 125। ठीक है, 12 पंचे 60 हुआ, और 12 दूना 24, और 4 कितना हो जाएगा 26, 12 के 12, और 2 कितना हो जाएगा 14। मिला के 1 मिनट, 12 पंचे 60 हुआ, 12 दूना 24, और 6, 24 और 6 कितना होगा 30 होगा ना मेरे भाई, 30 होगा, और 12 के 12, ये यहाँ से सही कर लेते हैं, 12 पंचे 60, 12 दूना 24, और 24 और 6 यानी 30 हो जाएगा, 12 के 12, 12 3 15। ठीक है, और 2 1 जीरो पहले से ही है। ठीक है, तो यानी 2 जीरो पहले से, 2 जीरो पहले से, तो बस यही इसका 1,50,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 1,50,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 24। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, 123 यहाँ पे आपका क्या दिया है आप देखिए, 123 अपान में 28, और ये 2, और 7 4 11 112 प्लस 108। तो यहाँ से अगर हम कट करें 28 चौके 112, 4 तिहाई 12, 4 दूंगा 8, 1 9, और 4 के 4, 492 108, 8 2 10, 8 2 10, और 9 1 10, 4 1 5 1 6, यानी 600। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यदि बिक्री मूल्य 2 गुना हो जाता है तो उस पर लाभ 4 गुना हो जाता है। लाभ की गणना कीजिए। तो लाभ कब होता है, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। तो अब इसमें कहा क्या है, ये बिक्री मूल्य का 2 गुना, तो इसका हम 2 गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो लाभ 4 गुना हो जाता है, तो यानी इसका 4 गुना, तो 4 एसपी माइनस 4 सीपी, 2 एसपी माइनस 2 सीपी, तो जैसे वैसे है सीपी, तो 4 एसपी माइनस 2 एसपी माइनस सीपी प्लस 4 सीपी, तो 2 एसपी बराबर 3 सीपी। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम देखें तो एसपी अपान में सीपी किसके बराबर हो जाएगा, 3 अपान में 2, तो लाभ कितना हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा लाभ की गणना ज्ञात कीजिए, तो 3 में से 2 1 आउट ऑफ 2 और 100 यानी 50%, कितना होगा 50%। तो ये रहा आपका 2 फरवरी का जिनका एग्जाम है या उसके बाद का जो एग्जाम है उनके लिए बेहतरीन क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट सेशन करवाएंगे।